मेरी फर्स्ट नाइट मेरे फाइनली मेरे चाकू के साथ। आई एम सो हैप्पी। पता नहीं कब आएगा कब आएगा कब आएगा। इतने टाइम बाद तो उसने शादी के लिए हाँ करा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। थे फाइनली फाइनली हमारी शादी हो गई है। लेकिन तुम इतने बदतमीज हो बनी कि तुमने मेरे को इतना वेट करवाया। तुम्हें पता है मैं कम से कम 4 घंटे नहीं आधा घंटे से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, लेकिन तुम आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। कहाँ बिजी थे? मैं तो अपनी प्यारी सी बीवी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेने गया था, तो थोड़ा सा वक्त तो लग गया ना। सो हियर्स योर गिफ्ट। ओह वाओ, इतनी सुंदर ड्रेस ये मेरे लिए लाए हो। प्यारी है ना, तो जल्दी से पहन के आओ, फटाफट जाके चेंज करके आओ। आज हमारी फर्स्ट नाइट मैं तुम्हें सबसे पहले इस प्यारी सी ड्रेस में देखना चाहता हूँ, एंड उसके बाद बाकी सब। ओके, मैं भी आती हूँ। इतनी सुंदर ड्रेस है, बट आई डोंट थिंक जंकुक आज कुछ कर पाएगा, बिकॉज वो बहुत शाय है, बहुत ज्यादा ही शाय है। मैं गाइड भी करूंगी तो भी ऐसा ही लगेगा कि खुद ही चौके चक्के सब मारने पड़ेंगे। लेट्स सी, मैं उसको गाइड कर दूंगी, वो बहुत अच्छा है। शाय है तो क्या हुआ, बुक्स तो पढ़ता है ना, तो सब कुछ पता होगा। तुम्हें जिस चीज के लिए पैसे दिए जाते हैं ना, तुम्हें वो चुपचाप करना चाहिए। क्या क्या क्या? चलो बहुत डर है मुझे। तुम क्या कर रहे हो? कुछ दर्द हो रहा है, रुक जाओ। तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम ऐसे एकदम से कैसा बिहेव कर रहे हो? Turn around. तुमने तो मुझे हर्ट कर रही हो जंकुक। I'm virgin, ये मेरा फर्स्ट है और तुम मेरे साथ इतनी रफली बिहेव कर रहे हो। मैं नहीं मानूंगी। तुम जाओ यहाँ से अभी। जब तक नहीं मानती है तो जंकुक उसको फोर्स करता है। जंकुक प्लीज ओके मान जाओ। तुम प्लीज जस्ट डोंट हर्ट मी। ओके, तो जैसा कह रहा हूँ वैसे चुपचाप से करती जाओ, और मैं जो चाहता हूँ मुझे वो करने दो, समझी? पर प्लीज मुझे ज़्यादा हर्ट मत करना प्लीज। मैं तुम्हें जितना चाहूँ मैं उतना हर्ट करूँगा, क्योंकि इस चीज़ के पैसे देता हूँ मैं तुम्हें। What the hell are you saying? जंकुक लगा रखा है तुमने? हाँ, जंकुक नहीं हूँ मैं हूँ प्लेबॉय। आई एम अ प्लेबॉय जस्टिन। क्या कह रहे हो? ओके जंकुक, तुम ऐसी बात ही नहीं आ रही हो, तुम रुको। अब मैं देखता हूँ कैसे चिल्लाती हो और रोती हो तुम। अब जब ये मुंह बंद रहेगा ना, तभी मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊंगा।
उसका ब्रूटली यूज करता है। ऐसा नहीं है कि तेरे को कोई खुशी नहीं होती अगर वो उसके साथ फर्स्ट नाइट बिताता है अलग तरीके से, बट ये बहुत चीज था बिकॉज जंगकुक बहुत शाय था और ये पर्सनालिटी अलग लग रही थी। ओके ओके, तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है। अभी तक मैं जितनी भी लड़कियों के पास गई हूँ सबसे अच्छी बॉडी तुम्हारी है, तो आई थिंक दोबारा भी मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। एंड जंगकुक देखे उसे वो पट्टी हटा देता है एंड जैसे वो हटाता है ते बहुत रोती है। हाँ जंगकुक, तुमने मेरे को बहुत गंदे तरीके से यूज किया जंगकुक। ये अच्छी बात है, ये मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझसे ऐसे तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हो मेरी फर्स्ट नाइट पे? कौन जंगकुक और किसकी बीवी? ये लो पकड़ो अपने पैसे और तुम एक सिर्फ और सिर्फ एक स्लेव हो। क्या क्या कह रहे हो तुम? आई नो कि तुम मजाक कर रहे हो बट ये बहुत गंदा मजाक है जंगकुक। ये मजाक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। ऐसे कौन करता है? शट अप, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। देन जंगकुक और पैसे देके मुंह पे मारता है एंड वहां से जाने लगता है। जंगकुक स्टॉप, क्या कर रहा है तुमने? ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बोले जा रही है? हमारी फर्स्ट नाइट थी और तुमने इसको बर्बाद कर दिया है। जंगकुक इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुमने मेरे साथ इतना गंदा बिहेव क्यों किया? मुझे तो लगा था कि तुम इतने अच्छे हो, हमने इतने टाइम डेट किया है और उसके बाद में आज फर्स्ट नाइट पे ये हाल। तेहक, सॉरी, मैंने क्या किया? तुम बहुत बुरे जंगकुक, जस्ट तुम निकलो यहाँ से यार। तुम जाओ यहाँ से, कहीं दूर जाओ क्योंकि मेरे को तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत हो रही है। तुमने मेरे साथ बहुत गंदे तरीके से बर्ताव किया है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फर्स्ट नाइट नहीं चाहती थी या ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट इतना रफली और मुझे बांध के मुझे मेरे हाथ पैर पे नीचे आने दिए तुमने मुझे बांध के रखा और इतनी बुरी तरीके से तुमने मेरी बॉडी का यूज किया जंगकुक। मुझे माफ कर दो देव, मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? तुम मेरे हस्बैंड हो जंगकुक और तुम मुझ पे पैसे फेंक के जा रहे हो यूज करने के बाद, और उसके बाद तुम मुझे बोल रहे हो मैं स्लेव हूं। सॉरी सर, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे, क्या क्या बोल रहे हो तुम? कौन मार देगा तुम्हें? वो सब बहुत बुरे हैं, वो सब मुझे मार देंगे। तुम मुझे बचा लो प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी ते जंगकुक देखो पकड़ के रोता है, बहुत बहुत ज्यादा रोता है। लाइक उसको उतना अंदाजा ही नहीं था कि उसने क्या करा है एंड देखो गिल्ट होने लगता है कि शायद वो ज्यादा ही आर्गुमेंट को लेके, जबकि उसे इतना नहीं लेके जाना चाहिए था। जंगकुक शांत हो जाओ। क्या आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। प्लीज बेबी स्टॉप क्राइंग, आई लव यू। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो दे। क्या बोल रहे हो? किससे बचा लूं मैं तुम्हें? हाँ वो सब मुझे मार देंगे, वो मुझे मार देंगे। काम डाउन। तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। डोंट वरी, तुम शांत हो जाओ। आई एम सो सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। आई एम सॉरी, तुम प्लीज शांत हो जाओ। वो मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे। ओ गॉड, मेरी बनी को क्या हो गया? मैंने इसे बेवजह ज्यादा हर्ट कर दिया। तुम मेरे साथ आओ, ओके? हम आराम से बेड पे सोते हैं, ओके? इट्स ओके, काम डाउन। कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ओके। आई एम सॉरी जंगकुक, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम पे इतना चिल्लाया। आई एम सॉरी, ये हमारी फर्स्ट नाइट थी। आई नो ये सब होना था, मैं रेडी थी और इवन मुझे तो लगा था कि तुम बहुत शाय होंगे, बट इट्स ओके, शायद मैंने गलत सोच लिया। आई एम सॉरी। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ प्लीज? सब कुछ तो इसने मुझसे बिना पूछे कर लिया, इवन बिना मेरे कंसेंट के, इतना बुरी तरीके से। और अब अभी किसके लिए मेरी परमिशन मांग रहा है इतना इनोसेंट सा बनके? इडियट। तते, कैन आई किस यू? Your lips are so sweet, but ये कट कैसे है इस पे? तुमने तो वाइट किया था मुझे इतनी गंदी तरीके से, पूरी बॉडी पर मार्क्स हैं और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कट कैसे आया? तते बोलो ना। हाँ कुछ नहीं बेबी, ऐसे ही गलती से मेरे दांत लग गए थे। ओके।
I love you, Dave. Baby girl, हाँ क्या कहा तुमने मुझे? जंगकुक, जंगकुक, फिर से जंगकुक। Not Jungkook, it's Justin. हाँ? I'm addicted to your body, slave. What the hell is wrong with you? तुम फिर से क्या बोलने लगे हो? तुम यहाँ से निकलो, चलो निकलो यहाँ से। बिल्कुल भी नहीं, पैसे दिए हैं तो मैं पूरा यूज करके जाऊंगा तुम्हारा, और ये मेरा काम है तुम्हें पैसे देना और तुम्हारा यूज करना, और तुम्हें बोलने का हक नहीं है। Leave me, छोड़ो मुझे, यहाँ से जा रही हो। तुम पता नहीं तुम पे कौन सा भूत सवार हो गया है। ते कहाँ जा रही हो? ते मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो तुम? ते कहाँ जा रही हो? मेरे पास आओ ना। ते प्लीज वो मुझे मार देगी। तुम कहाँ जा रही हो? ते तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। ते प्लीज। तुम तो लेकिन मैं चाहता प्लीज। I'm sorry अगर मैंने किया हो तो I'm sorry। नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। तुम ठीक हो, कोई बात नहीं, मैं यही हूँ, मैं नहीं जाती तुम्हें छोड़ के। ओके, लेट्स स्लीप, अब सो जाते हैं, बहुत लेट हो चुकी है ना। बाकी हम सब बाद में देखेंगे, अभी सो जाते हैं। ओके, नींद आ रही है ना, सोते हैं, चलो। तेरा दिमाग खराब हो गया है यार, फर्स्ट नाइट है, ये तो वो करेगा ही, तू भी ना ज्यादा ही सोचने लग गई है। इडियट, बेवजह मैंने मेरे कुकी को हर्ट कर दिया है। सॉरी बेबी, सॉरी। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, ये लो तुम्हारी कॉफी, एंड मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट भी बना दिया है, नीचे जाके ब्रेकफास्ट कर लेना। एंड या अब मुझे ऑफिस जाना होगा, लेट हो गया है, सो अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना प्रिंसेस, बाय बाय। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, तुम बोर मत होना, मूवीज देख लेना। ओके, मैं आ जाऊंगा, पल के झपकते ही वापस आ जाऊंगा, डोंट वरी। ओके, वैसे भी मैं बोल रही ना, तो मैं तुम्हारी वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है वहाँ पे चली जाऊंगी, कुछ बुक्स ढूंढ लूंगी एंड देन आई विल रीड इट। वहाँ नहीं जाओगी तुम? हाँ, क्यों? I mean कि तुम्हें बुक्स की आदत नहीं है ना, तो तुमसे नहीं पढ़ी जाएगी, तो तुम आराम से मूवीज देखना। ओके, एंड मैं आ जाऊंगा जल्दी वापस, चलो बाय बाय। जाना नहीं वहाँ पर? ओके, हम अपना पूरा दिन स्पेंड करते हैं, मूवीज देखती है एंड और चीजें करती है, बट स्टिल उसका ध्यान सिर्फ उस लाइब्रेरी की तरफ था। बहुत ही अलग चीज है, जो चीज नहीं करने के लिए कही जाती है ना, उसको करने की चुल तो मेरे में अलग ही आ जाती है, पता नहीं क्यों। और अब उसने कहा है कि लाइब्रेरी में ना जाऊं, तो अब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने मना करा और मैं ना जाऊं। अब चलते देख के आते हैं क्या है उसकी इतनी प्यारी लाइब्रेरी में, जो उसके लिए प्यारी है, पूरा दिन घुसा रहता है। लेट्स गो। यहाँ पे तो बहुत सारी बुक्स हैं यार। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरे बस की तो इसका एक पेज भी पढ़ना नहीं है। बुक को खोलते ही तो मुझे नींद आने लगती है। अच्छी बात है, जंको को शौक है, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। बेबी वेयर आर यू? कहाँ हो? आओ ना बाहर, मुझे डर लग रहा है, तुम कहाँ हो? ये इतनी जल्दी वापस आ गया? ओह बेचारा मेरे में ज्यादा परेशान हो रहा है ना, थोड़ा सा प्रैंक करते हैं, इसके पास जाती ही नहीं हूँ कुछ वक्त के लिए। कहाँ हो मैं पूछ रहा हूँ, वेयर आर यू? ओह शिट, ये क्या हुआ? क्या गिरा? तुम भाग के जाती है, लाइब्रेरी के गेट को खोलने की कोशिश करती है, बट वो लॉक हो गया होता है बिल्कुल, एंड वो टेंस होती है कि पता नहीं बाहर क्या हुआ, एकदम से कैसी आवाजें थी, बट वो डोर नहीं खुलता है। ओह शिट, ये डोर क्यों नहीं खुल रहा है? कुकी मैं यहाँ पे हूँ, कुकी गेट नहीं खुल रहा है ये। फाइनली वो गेट से खुल जाता है, एंड जैसे ही वो खोलती है, उसके सामने जंको खड़ा होता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? हाँ, मना किया था ना यहाँ आने के लिए। और ये डोर क्यों बंद कर रखा है? तुम्हारे साथ कोई है ना? तुम्हारे साथ कोई चीट कर रही हो ना मुझ पे?
तुम मुझ पे ऐसे झूठे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं क्यों? ये तो डोर बंद हो गया था, पता नहीं। शट अप, मुझे पता है तुम मुझे चीट कर रही हो ना, किसके साथ थी अंदर? हाँ, चलो देखने दो मुझे, कौन है वो? मतलब देखिए आंखों में ये सब सुन के आंसू आ जाते हैं कि जंकुक उसे ऐसे ब्लेम कर रहा है। एंड देन जंकुक पूरी लाइब्रेरी तलाशता है, ढूंढता है कि कोई है तो नहीं वहाँ पर। जब कोई नहीं मिलता तब वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तित्ते बेबी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था ऐसे। आई एम सो सॉरी। मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझ पे विश्वास ही नहीं करते हो। कल रात से तुम मुझसे इतनी गंदी तरीके से बिहेव कर रहे हो। अगर तुम मुझ पे विश्वास ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नो दे प्लीज, प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज मत जाओ। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो मुझे मार देंगे, दे प्लीज मत जाओ। क्या कह रहे हो तुम? कौन मार देंगे तुम्हें? जाओ, क्या बोल क्या रहे हो? दीदी प्लीज बचाओ प्लीज। अगर तुम मुझे अकेला छोड़ के जाओगे ना तो वो मुझे मार देगी। तो प्लीज बचाओ, प्लीज आई एम सॉरी। ओके, नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ। तुम शांत हो जाओ, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। देन थोड़े वक्त के बाद में जब जंकुक फाइनली शांत हो जाते हैं, देन वो फिर से अपने ऑफिस चला जाता है। अंते वहाँ पे अकेली बैठी हुई होती है लिविंग रूम में, सोच रही होती है कि पता नहीं क्या हो गया जंकुक को। मुझे शायद जंकुक के साथ थोड़ा और फ्री होना होगा जिससे वो अपनी चीजें मुझसे शेयर कर पाए। पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, मुझे पूछना होगा। आई थिंक मुझे जंकुक के लिए ना एक बहुत प्यारी सी बुक लेके आनी चाहिए जो वो रीड करे और खुश हो जाए। दंत्याओं घर के बाहर जाती है और एक लाइब्रेरी से एक बुक लेके आती है जिसका नाम होता है लाइफ ऑफ जोकर। हाय बेबी, कैसा रहा तुम्हारा दिन? वो बहुत अच्छा था, तुम बताओ, तुम बोर तो नहीं हुई? ना, मैं बोर नहीं हुई। और पता है तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए हमारी फेवरेट चीज लेके आई हूँ। मेरी फेवरेट चीज का मैं तुम्हारे लिए बुक लेके आई हूँ। या राइट, मैं तुम्हारे लिए बुक लेके आई हूँ। देखो, लाइफ ऑफ जोकर। चलो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाती हूँ आज, बैठो मेरे पास। दैन खुशी खुशी जंकुक टे की लैप में लेट जाता है एंड टे पढ़ती है वो बुक। बहुत पहले की बात है, एक जोकर हुआ करता था एक सिटी में एंड वो हमेशा फनी ड्रेसेस पहनता था। फनी वो बहुत प्यारी फनी ड्रेसेस पहनता था जिससे कि लोग उसे देख के हंसें और हंस के उनका स्ट्रेस कम होता रहे। बट जब भी वो ड्रेस पहनता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो जो भी पहनता था वो उस चीज को हेट करते थे। वो जोकर सबकी बातें सुनता था और सहता रहता था, लेकिन जब भी लोग उसकी ड्रेस का मजाक उड़ाते थे तो उसे बहुत दुख होता था, बहुत ज्यादा। और उसके बाद जंकुक कहाँ गई? एकदम से मेरी लैप से कहाँ चला गया? जंकुक टंग उठने वाली होती है बट एकदम से जंकुक सामने आ जाता है और उसने बिल्कुल जोकर जैसा ड्रेसअप कर रखा होता है, फेस भी वैसा कर रखा होता है। ओह गॉड बेबी, तुम कितने फनी लग रहे हो यार। हाउ आई क्यूट हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा मजाक बनाने की? हाँ, एनीवे मैं तुम्हारे लिए आगे का पार्ट तो पढ़ती हूँ। सो वो जोकर बहुत इंसल्ट सहता था, बहुत एंड एक दिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने रूम में बैठ के रोने लगा। वो भी बहुत ज्यादा रोने लगा। जंकुक क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अच्छा, एक्टिंग भी कर रहे हो ड्रेस सबके साथ? ओह इडियट। ते फिलहाल के लिए मजाक ही समझते हैं एंड आगे बढ़ती है स्टोरी में। सो एक दिन जोकर की वाइफ जो होती है वो बोलती है उसको कि वो कितना डम लगता है ये सब करते हुए, कितना पागल लगता है ये सब करते हुए। इसे सब कुछ सुन के जोकर को बहुत गुस्सा आता है एंड वो सामने वाले मिरर में खुद को देखता है। जैसे वो मिरर में देखता है खुद को एंड वो मिरर को तोड़ देता है। इससे पहले कि ते नेक्स्ट पेज रीड करती एकदम से जंकुक उठता है एंड मिरर में कुछ मारता है जिससे वो मिरर टूट जाता है। जंकुक एक्जैक्टली वैसा ही बिहेव कर रहा था जैसा ते उसे बता रही थी, जो कहानी सुना रही थी। ते थोड़ा सा डर जाती है एंड वो बुक साइड रख देती है और अपने आप जंकुक को बताने लगती है। उसके बाद वो जोकर रोता है, बहुत ज्यादा रोता है। तो मैं क्या अगली लगता हूँ? मैं क्या बुरा लगता हूँ? उसके बाद वो जोकर एकदम से हंसने लगता है, वो बहुत हंसने लगता है। ये एक्टिंग या मजाक तो नहीं हो सकता। ये एक साथ रो रहा है, हंस रहा है, ये तो अजीब है। क्या हुआ पढ़ना क्यों मन कर दिया? आगे पढ़ो। हाँ
तेरे को उस चीज से डर लगने लगता है एंड उसने वो स्टोरी पढ़ रखी होती है। उस स्टोरी की एंडिंग यही होती है कि वो अपनी वाइफ को मार देता है एंड इवन जो भी लोग उस पर हंसते हैं उन सबको मार देता है लास्ट में। सो ते वो बुक हाइड कर देती है पिलो के नीचे एंड उसको स्टोरी अपने आप सुनाने लगती है। उसके बाद वो जोकर उठता है एंड फिर से अपने नॉर्मल गेटअप में आ जाता है, नॉर्मल कपड़ों में आ जाता है। जंगकुक फटाफट से वहाँ से उठता है एंड अपने क्लोजेट की तरफ जाता है नॉर्मल कपड़े पहनने के लिए। इतने टाइम में तेयोंग वो बुक अपने बैग में रखी दूसरी बुक से चेंज कर देती है। मेरा बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मुझे ना थोड़ा आराम करना चाहिए, तो मैं ना भी सो जाता हूँ। मैं वो वाली बुक ना कल पढ़ लूँगा। ओके, आई लव यू, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट कुकी। सो जाओ, जाओ बेडरूम में जाओ। नेक्स्ट डे तेयोंग अपने फ्रेंड के डैड जो डॉक्टर होते हैं उनके क्लिनिक में आती है एंड सब कुछ उनको बताती है। जितना तुमने बताया है तेयोंग, उस हिसाब से ये मुझे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर लग रहा है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये क्या होता है? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक मेंटल डिजीज होता है। उसमें जो इंसान का दिमाग होता है वो अपने सराउंड कुछ ऐसी पर्सनालिटीज बना लेता है जो सिर्फ वो जानता है, कुछ आइडेंटिटी, कुछ बिहेवियर, और जब भी उसको नीड होती है वो अपने अकॉर्डिंग वो पर्सनालिटी निकाल लेता है और उसके ही अकॉर्डिंग बिहेव करने लगता है। तब उसे जो भी याद होता है वो सिर्फ उस पर्सनालिटी का याद होता है। उसकी मेमोरी पूरी चेंज हो जाती है। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर, आप क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें थोड़ा इसी में समझाता हूँ। देखो, जैसे तुमने मुझे बताया जंकु को बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, तो जंकु जब भी कोई बुक पढ़ता है ना, तो जब वो बुक पढ़ता है तो उसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसकी जगह खुद को रख लेता है और उसकी तरह बिहेव करने लगता है, सोचने लगता है कि वही वो पर्सन है। जैसे तुमने मेरे को जोकर वाली बात बताई, तो उसमें उसको लगने लगा था कि वो जोकर वो ही है, इसलिए वो वैसा बिहेव करना स्टार्ट करने लगा था। ये क्या? लेकिन कोई इंसान ऐसा अपने बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है? मीन कि ये कैसे हो सकता है? तेयोंग वो एक मेंटल पेशेंट है, एक नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है वो। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जंकु, वो भी हमारी तरह है, वो नॉर्मल है, वो कोई मेंटल पेशेंट नहीं है। देखो, तुम विश्वास करो या ना करो बट वो ऐसा ही है, वो मेंटल पेशेंट है। नो, मैंने कहा ना वो मेंटल पेशेंट नहीं है, वो भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान है। मेरा जंकु पागल थोड़ी ना है। ओके फाइन, तुम एक काम करना, कल जंकु को मेरे पास लेके आना, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा। ओके, मैं सब तुम्हें प्रूव कर दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि वो ठीक हो जाए, उसका ट्रीटमेंट हो जाए, तो ले आना। बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है तेयोंग। तेयोंग बिना कुछ कहीं वहाँ से चली जाती है एंड वो घर पर अकेली होती है। वो पूरे टाइम अपने आप से लड़ रही होती है कि वो क्या करे। एंड फाइनली रात हो जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो कल जंकु को हॉस्पिटल लेके जाएगी चेकअप के लिए। तभी जंकु आ जाता है। सिद्धार्थ, आई एम सो टायर्ड यार, इतना बुरा और इतना हार्ड वर्क वाला डे था ना। I'm so tired. I know. Listen जंकु, कल ना हमें हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए। रेगुलर चेकअप हम दोनों को करवाते रहना चाहिए ना, बस उसके लिए चलोगे ना? ओके बेबी, जैसा तुम कहो। ओह हाय जंकु, तेयोंग तुम आ गए? आओ बैठो, मैं अभी आता हूँ। देन डॉक्टर 2 मिनट के लिए किसी काम से बाहर चले जाते हैं एंड जंकु वहाँ बैठ जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो ते अपने टॉप के ऊपर वाले 2 बटन खोल लेती है एंड सडनली जंकु से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। ओह गॉड बेबी, यू लुक सो हॉट, बहुत ज़्यादा ही हॉट हो तुम मुझे हॉट बोल रहे हो? हाँ जाने मन, क्योंकि तुम हॉट हो। देखो तो ज़रा। ओह गॉड शट अप। अरे तुम तो नाराज हो गई, तुम इतनी हॉट हो, मेरे साथ रात बिताना चाहोगी? क्या बकवास कर रहे हो जंकु? ओह बेबी गर्ल, डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, एक रात ही तो जाता हूँ। क्या बोल रहे हो? सडनली डॉक्टर आते हैं अंदर एंड वो ती का हाथ पकड़ लेते हैं एंड सडनली जेकी की पर्सनालिटी स्विच हो जाती है। डॉक्टर, मेरी बीवी का हाथ क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो उसका हाथ। काम डाउन जंकु, शांत हो जाओ, मैंने सिर्फ तुम्हारी बीवी का हाथ ही तो पकड़ रखा है, क्या हो गया इसमें? शट अप, मेरी बीवी का हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे? और तुम मुझे यहाँ इसलिए लेके आई हो ना अपने इस लवर से मिलवाने के लिए? ये था ना वो जो तुम्हारे साथ उस लाइब्रेरी में था, है ना, जो अपने लवर से मिलवाने के लिए मुझे यहाँ लेके आई हो? और जंकु एग्जैक्टली तुम गुस्सा हो या पोजेसिव हो, समझ नहीं आ रहा। मैं ना तो गुस्सा हूँ, नहीं पोजेसिव हूँ, मैं सिर्फ एक साइको हूँ, साइको। जंकु क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। ओह सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, आई एम सो सॉरी।
आवाज आ रहा, वो मुझे बाहर से दे प्लीज, सॉरी, प्लीज बचाओ। तो जंकुक को पकड़ तो लेती है एंड उसे रियलाइज हो जाता है कि जंकुक नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। थोड़े टाइम बाद वो फाइनली घर पहुंच जाते हैं एंड तेयोंग अभी भी शॉक में होती है जो हॉस्पिटल में हुआ। तेयोंग बेबी क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? हाँ हाँ कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ, बाकी कुछ नहीं। लेकिन क्या हुआ, मुझे देखने दो, मैं तुम्हारा फीवर देखता हूँ। जंकुक का फॉरहेड टच करने जा रहा था बट वो दूर हो जाती है डर में। बेबी क्या हुआ, तुम ऐसे दूर क्यों हो गई? तुम्हें क्या डर लग रहा है? मुझसे डर लग रहा है तुम्हें? सच में? वो नहीं पे मैं बस ठीक हूँ, तुम थोड़ा दूर रहो। जेके को हक करने की कोशिश करता है बट वो फिर दूर हो जाती है। जंकुक प्लीज मेरे को छू मत, मुझे प्लीज छू मत प्लीज। क्यों, अब तुम्हें मेरे छूने से भी दिक्कत होने लग गई है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ ना इसलिए। और वैसे भी छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो, मुझे ना बाहर जाना है। बाहर कहाँ जाना है तुम्हें और क्यों जाना है तुम्हें बाहर? खाना लाने के लिए, दोनों के लिए। कोई जरूरत नहीं है यहाँ से जाने के लिए, यहीं पर बैठी रहो, मैं खाना लेके आता हूँ, मैं बनाऊंगा। ओके यहीं रहो, यहाँ से हिलोगी नहीं। अनुजा को प्लीज मुझे बाहर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो ना। मना कर दिया ना मैंने, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है? मैंने कहा ना मुझे बाहर जाना है और तुम मुझे इस तरीके से यहाँ रोक नहीं सकते हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। जंकुक एकदम से बहुत गुस्से में आ जाता है एंड देन वो के हाथ बांधने लगता है टाइटली। जंकुक क्या कर रही हो जंकुक? अपना हक जता रहा हूँ। जंकुक प्लीज मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मत करो ऐसे। आई डोंट केयर, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ तो मैं तुम्हें सकता ही नहीं, तुम मुझसे फ्री कभी नहीं हो सकती हो, इवन तुम्हारे मरने के बाद भी नहीं। तो क्या तुम मेरी जान ले लोगे जंकुक? ओ नहीं तेयोंग, तुम तो मेरी जिंदगी हो, तुम तो मेरी जान हो, तो मैं तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूँ? तुम तो मेरी लाइफ हो, मेरी वाइफ हो, मेरा सब कुछ हो, तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूँ? हाँ जान? तो फिर मुझे इतनी तरीके से हर्ट क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ? मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ बेबी? कहाँ? ये देखो मेरे हाथ, मैंने मेरी बेबी के हाथों को हर्ट किया। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारे हाथों को हर्ट किया ना। अब मैं खुद भी करूंगा खुद को। क्या? नहीं मैं ठीक हूँ। टेके तो हाथ बंधे ही होते हैं। जंकुक इंस्टेंटली उठता है, नाइफ उठाता है और खुद के हाथ पे मारने लगता है। ब्लड ही ब्लड होता है। ओह जंकुक क्या कर रहे हो? खुद को हर्ट मत करो बेबी को, प्लीज मत करो जंकुक प्लीज। तो बेबी आई डिजर्व क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट करा है ना, तो तुम्हें खुद को हर्ट ही करूंगा तो ऐसे कैसे पनिशमेंट मिलेगी ना। बहुत खून बह रहा है तुम्हारे हाथों से, मेरे हाथ खोलो प्लीज, मेरा हाथ खोलो। तुम्हें मेडिसिन लगानी है, तुम्हारे हाथ पे कितना खून बह रहा है। जब खोलो मेरे हाथ। नो तेयोंग, अगर मैंने तुम्हारे हाथ खोल दिए तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी और तुम्हारे बिना तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे हाथ कितना ब्लीडिंग हो रही है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा जंकुक। मुझे दर्द नहीं हो रहा है, डोंट वरी। इश्क पे तेरे वक्त पे बस हक है मेरा, क्योंकि तेरी रूह पे तेरे जिस्म पे बस हक है मेरा। ऑन द अदर साइड डॉक्टर के क्लिनिक में ही टेका पर्स छूट गया होता है एंड डॉक्टर ट्राई कर रहे होते हैं टेको कॉल करने की जंकुक के फोन पे बेसिकली, बट कॉल ही नहीं उठ रहा होता है एंड डॉक्टर को टेंशन होने लगती है कि जंकुक के साथ ते अकेली है और कॉल भी पिक नहीं कर रही है। सो वो उस टेंशन में तेयोंग के ब्रदर को कॉल करते हैं, युंगी को। हेलो हाय तेबियर, कैसी हो? मैं डॉक्टर जॉन बोल रहा हूँ। वो तेयोंग का फोन ना मेरे क्लिनिक पे छूट गया था। आपके क्लिनिक में? अंकल तेयोंग आपके क्लिनिक में क्यों आई थी? शुगा को डॉक्टर अंकल सब कुछ बता देते हैं। ओ गॉड, तेयोंग एक पागल से शादी कैसे कर ली? मैंने होने कैसे दी? अभी इन सब बातों को वक्त नहीं है, जल्दी से जाओ, मुझे लगता है तेयोंग किसी खतरे में है क्योंकि वो फोन ही नहीं उठा रही है। ऑन द अदर साइड जंकुक फूड लेके आता है एंड ते को फोर्सफुली फीड कर रहा होता है। हाथ अभी भी बंधे हुए होते हैं। देखिए मुझे भूख नहीं लग रही है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं खाना है। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है, छोड़ो मुझे, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, प्लीज छोड़ो। सडनली डोर पे नॉक होता है एंड जंकुक गेट खोलने जाता है। जैसे वो गेट खोलता है तो वहाँ पे यंगी होता है।
हो युंगयुंग, हाय कैसे हो आप? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मेरी बहन का है, मेरी बहन कहाँ है? क्या हुआ युंगयुंग, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ बिल्कुल भी। लेकिन क्यों क्यों मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया? क्योंकि तुम एक पागल हो तुम। क्या कहा आपने? तो हम उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रही होती है एंड मुझे पता होता है कि उसका भाई डेंजर में है। जंगकुक सडनली युंगी को हिट करने वाला होता है कि ते बीच में आ जाती है। युंग आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड से ऐसे बात करने की? थे क्या हुआ, तुम युंग से ऐसे बात क्यों कर रही हो? हम चले यहाँ से, चलो जल्दी से यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। नो यू, मैं नहीं जा सकती, मैं प्यार करती हूँ जंगकुक से, मैं नहीं जा सकती। मैंने कहा ना चलो यहाँ से, यहाँ नहीं रहोगी तुम। मैंने कहा ना युंग, मैं नहीं जा सकती, मैं प्यार करती हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। व्हाट? ओह सच में? युंग प्लीज आप जाइए यहाँ से, प्लीज मेरे लिए, प्लीज चले जाइए यहाँ से फिलहाल के लिए। ओके फाइन, तुम्हारे लिए फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। बेबी तुम प्रेग्नेंट हो? मैं डैड बनने वाला हूँ। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम डैडी बनने वाले हो। थैंक यू आई एम सो हैप्पी, आई लव यू सो मच। जंगकुक खुशी में तेयंग को उठा लेता है एंड बेड पे ले जाता है जिससे कि वो रेस्ट कर सके। आई लव यू एंड आई लव यू टू माय बेबी। देन थोड़ी देर में तेयंग कंफर्टेबली सो जाती है एंड जंगकुक का ध्यान जाता है उस बुक पर, लाइफ ऑफ जोकर। ओह मैं ये बुक पढ़ना तो भूल ही गया था, इसका नेक्स्ट पार्ट अब पढ़ लेता हूँ। सो एक दिन उस जोकर को पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। जंगकुक तेयंग की तरफ देखता है, स्माइल करता है, देन फिर बुक रीड करता है। लेकिन फिर उस जोकर को पता चलता है कि वो बच्चा उसका नहीं है, किसी और का है। और वो जोकर डिसाइड करता है कि अब वो अपनी बीवी और उस बच्चे को खुद के हाथों से मार देगा। नींद भी आ गई है। जंगकुक तेयंग जैसे ही ऊपर देखती है तो जंगकुक वहाँ पे बहुत बड़ा नाइफ लेके खड़ा हुआ था। मैं जानता हूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं है ना। क्या कह रही हो तुम जंगकुक? मैं जानता हूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का है और अब मैं इस बच्चे को तुम्हें दोनों को खत्म कर दूंगा। क्या? नहीं जंगकुक प्लीज डूबेगी, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है और ये बच्चा तुम्हारा, मेरा, हमारा बच्चा है। हमारा? ओ सच में? हाँ जंगकुक आप झूठ क्यों बोलोगी? तुम्हारा, मेरा बच्चा, हमारा बच्चा है, प्लीज इसे मत मारो। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है और मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं? देखो तेयंग मुझे इस बच्चे को मारने दो बस, ये बच्चा मर जाएगा, काम खत्म। मुझे किसी और का बच्चा नहीं, सिर्फ हमारा बच्चा चाहिए। नहीं जंगकुक तुम अपने खुद के बच्चे को मारना चाहते हो? ये मेरा बच्चा नहीं है। नो जंगकुक। चीखते ही ते हो जाती है बेहोश। मैं यहाँ पे क्यों? मेरा बेबी ठीक है ना डॉक्टर अंकल? हाँ तेयंग तुम्हारा बेबी ठीक है, तुम रेस्ट करो अच्छे से। मेरा बेबी, मेरा बेबी, तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगी। मम्मा कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगी। डैडी भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगी। हाँ माय बेबी, थैंक गॉड ये ठीक है। डॉक्टर ते की तरफ स्माइल करके बाहर चले जाते हैं। बाहर जंगकुक खड़ा हुआ होता है। डॉक्टर तेयंग कैसी है, ठीक है ना अब? आउट ऑफ डेंजर। थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का, वरना मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, इतनी टेंशन हो गई थी ना गॉड। लेकिन जंगकुक तुम जानते हो ना तेयंग प्रेग्नेंट नहीं है। हाँ डॉक्टर मैं जानता हूँ कि तेयंग प्रेग्नेंट नहीं है, ये सिर्फ उसकी थॉट्स हैं, उसके दिमाग में है कि वो प्रेग्नेंट है। ये क्या कह रहे हो जंगकुक? हाँ डॉक्टर तेयंग को हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम है, वो बहुत चीजें इमेजिन करती है। जब से उसकी मॉम डैड की डेथ हुई है तब से वो यही सब कर रही है। यू मीन टू से द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इमेजिनेशन ते हैज। यस डॉक्टर, लेकिन ये चीज ते के लिए और उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है जंगकुक। मैं जानता हूँ डॉक्टर, मैं जानता हूँ। शॉक लगा? हाँ चलो रियलिटी जाने के लिए कुछ दिन पीछे चलते हैं। ओके लेट्स गेट बैक टू सम डेज बैक। सो फर्स्ट नाइट पे जंगकुक ने तेयंग को हर्ट नहीं करा था। तेयंग ही वो थी जो उसको पुश करके उसे प्लेबॉय बुलाने लग गई थी।
हर बार जब भी के माइंड में जेके की पर्सनालिटी चेंज होती थी तो कभी भी जेके नहीं करता था, सिर्फ ते ही करती रहती थी। हमेशा हर टच, हर एहसास, हर चीज जो ते को फील हुई वो ते की इमेजिनरी चीज थी, कभी भी वो रियल नहीं था। फर्स्ट नाइट के बाद वो हॉस्पिटल वाला सीन याद है? वहाँ पर भी तेयोंग जंगकुक को नहीं लेके गई, जंगकुक ते को लेके गया था उसकी मेंटल हेल्थ चेक करवाने के लिए। वहाँ पर भी उसने ही ऐसा वियर्ड बिहेव करना स्टार्ट करा। सब चीजें उसने सोची, जंगकुक के सारे डायलॉग सब कुछ ते अपने माइंड में सोच रही थी, इवन जंगकुक को और खुद को हर्ट कर रही थी। एंड लास्टली उस नाइट पे चलते हैं जहाँ पर ये सब हुआ था। बेबी क्या कर रही हो? बुक कैसे पढ़ रही हो? ये बुक मिली है, इसका नाम है लाइफ ऑफ जोकर। मैं पढ़ती हूँ है ना, तुम भी सुनो ओके? वो बुक रीड करती है एंड जब वो पढ़ती है कि वो जोकर उसके बेबी को और अपनी वाइफ को मार देता है तो इमीडिएटली बुक रख देती है एंड जंगकुक को पुश करती है, डरने लगती है। मैं जानती तुम जो करो, तुम ही वो जो करो ना, तुम मुझसे दूर रहो प्लीज। तुम मुझे पता है तुम मुझे मार दोगे, मेरे बच्चे को भी मार दोगे। कौन सा बच्चा? ते क्या कह रही हो? तैन तेयोंग वहाँ से नाइफ उठाती है एंड सबसे पहले वो जंगकुक के हाथ को काट देती है। तुमने खुद को क्यों मारा? तुम मुझे मार दोगे ना, तुम इस टाइप से मुझे मार दोगे, मेरे बच्चे को मार दोगे ना? तेयोंग प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, मैं तुम्हें क्यों हर्ट करूंगा? ते मुझसे दूर रहो, मैंने कहा नहीं तुम्हारे बच्चे, तुम क्यों नहीं मारते हो? तुम मुझे हर्ट करोगे, तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरे बच्चे को हर्ट करोगे। So that's the past story. ये सब हुआ था। वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जंगकुक को नहीं, हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम ते को है, मेंटल हेल्थ का इशू जंगकुक को नहीं, सब कुछ तेयोंग को है। जितनी भी चीजें थी सब कुछ ते ने इमेजिन करा था। जंगकुक ने उसको अच्छे से हाथ भी नहीं लगाया था अब तक, शादी से अब तक, और मारना तो बहुत दूर की बात है। सो इन प्रेजेंट टाइम जंगकुक एंटर करता है ते के रूम में, हॉस्पिटल रूम में। बेबी कैसी हो तुम? आर यू ओके? मैं तो ठीक हो जाऊँ, लेकिन हमारा बेबी, मैं उसे बचा ही नहीं पाई, बहुत बुरी बाबू, हमारा बच्चा मर गया। जंगकुक आई नो कि तुम फिर से चीजें इमेजिन कर रही हो और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि हमारा कोई बच्चा था ही नहीं जो मरेगा। कोई बात नहीं बेबी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे घर जाना है जंगकुक, प्लीज घर ले चलो। ओके बेबी चलो, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। ओके जंगकुकी, डू यू लव मी? आई लव यू बेबी, आई डू लव यू, और बहुत सारा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। सडनली ये क्वेश्चन क्यों? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। जंगकुकी मैं ना शावर लेके आती हूँ। ओके बेबी। तैन तेयोंग चल जाते शावर लेने बाथरूम में एंड जंगकुक का फोन रिंग करता है। हेलो हाय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ कुकी, तुम बताओ तुम कैसे हो? या आई एम गुड। जंगकुक आई नो कि तू भी सफ़र कर रहा है, मैं जानता हूँ, तू मेरी बहन है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट मैं तुझे ऐसे सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। तू जानता है कि तू एक मेंटल पेशेंट है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जंगकुक, तो हमें करवाना पड़ेगा। नहीं, तेरे को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बहुत वक्त चलेगा ये ट्रीटमेंट। कितने वक्त चलेगा बताइए ज़रा? शायद 1 साल लगेगा, 10 साल लगेंगे, या फिर पूरी जिंदगी लग सकती है, लेकिन तुम जानते हो कि तुम उसके साथ ऐसे तो नहीं रह सकते हो, तुम्हें कभी भी हर्ट कर सकती है, वो खुद को हर्ट कर सकती है। वो नो यू, मैं अपनी टीका का ख्याल रख लूँगा, उसे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, मैं उसकी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर दूंगा, इट्स फाइन। प्लीज लीव मी, मैं मर जाऊंगा। ये मैं चाहती हूँ क्योंकि तुम्हें मरना ही चाहिए, तुम एक मर्डरर हो, मेरी बेबी को तुमने मारा है जंगकुक, और अब तुम भी नहीं बचोगे। मैंने नहीं मारा। क्यों छोड़ू मैं तुम्हें, क्यों छोड़ू? तुमने मेरे बच्चे को मारा है, तुम एक किलर हो। ओके तुम्हें मुझे मारना है ना, तुम्हें मुझे हर्ट करना है, ओके इट्स फाइन, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन ये याद रखना कि मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें कभी कोई नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। ये बात सुन के फिर होश में आती है, जंगकुक का नेक छोड़ देती है। तैन तेयोंग जंगकुक को छोड़ के चली जाती है रूम में, जेकी भी उसके पीछे जाता है और उसे हग करता है। I love you तेयोंग, I love you so much।
I don't love you. I don't love you. You are the killer. You are the killer. तुम्हें मरना ही पड़ेगा. तुम्हें मरना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा था. सबको कॉन्स्टेंटली देखो हक करके रखता है बट सडनली दे टर्न होती है एंड जेके को स्टॉप कर देती है. ये देखना चाहती थी मैं. तुमने जैसे मेरे बच्चे को मारा अब तुम मेरी आंखों के सामने वैसे ही मरोगे. मेरी बात सुनो प्लीज. तुम बाहर आओ इस चीज से प्लीज. मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ. मैं मर जाऊंगा प्लीज. प्लीज मुझे ले जाओ प्लीज. अगर मैं मर गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? प्लीज लेके मुझे जाओ हॉस्पिटल. मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी केयर. तुम ब्रूटो हो. तुम सीखो. तुम बीमार हो जक्को और तुमने मेरे बेबी को मारा है. तुम बीमार हो तो मुझे भी मार दोगे. मुझे तुम्हारी केयर नहीं चाहिए. तुम प्रेग्नेंट नहीं थी. तुम प्रेग्नेंट नहीं थी. अच्छा अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो. तुम कह रहे हो मैं प्रेग्नेंट नहीं थी. हाँ तुम्हारा बहुत अच्छा प्लान है ना. मैं समझ गई हूँ. तुमने मेरे बच्चे को मार दिया और अब मैं तुम्हें मार दूंगी तो तुम मुझे किलर बना दोगे. राइट. मुझे क्रिमिनल बना दोगे. यही तो तुम चाहते हो. तुमने मेरे बेबी को मार दिया और उसके बाद तुम मर जाओगे और जेल कौन जाएगा? मैं. क्योंकि क्रिमिनल तो मैं हो गई ना नजरों में सबकी. लेकिन मैं तुम्हारा ये प्लान ना कामयाब नहीं होने दूंगी जंकक. तो क्या करोगे? क्या करोगे अब तुम? मेरा बेबी भी नहीं है यहाँ पर और तुम भी मरने वाले हो तो फिर मेरी लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं है. राइट. जंग फिर से कहीं जाने के लिए होती है बट इस बार जंग उसको टाइटली पकड़ के रखता है डिस्पाइट वो खुद इतना हर्ट हो रहा होता है और पूरा ब्लीड कर रहा होता है बट अब वो देखो नहीं जाने दे रहा है. तो कहीं जाओगे. तुम्हें याद है हम जब डेट कर लेते रहा तब हमने एक प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे. चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे. और कितने भी अप्स और डाउन्स आए हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे. इवन दुनिया हमको अलग करना चाहेगी तो भी हम अड़ के खड़े रहेंगे. रिमेम्बर थे. और हम कभी भी दूर नहीं जाएंगे. दो बॉडी और एक सोल रहेंगे. दो दिल एक जान रहेंगे. है ना. यही था जाको. जाको की मुझे तुमसे क्वेश्चन है. प्लीज बताओ तुम मुझे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ. सबसे ज्यादा. अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ. तो फिर अब दीदी को जाने दो. कहाँ जाने दो? नहीं बेबी प्लीज प्लीज. मैं ठीक कर दूंगा ना तुम्हें. मैं कह रहा हूँ नहीं जाओगी. मैं बीमार हूँ. मुझे ट्रीटमेंट चाहिए. बस कुछ वक्त तो मैं वापस आ जाऊंगी तुम्हारे पास. पलक झपकते ही वापस आ जाऊंगी ना. I don't want you to go. But finally ते जेके को मना ही लेती है and तेयोंग चली जाती है mental asylum for some time. Hello husband, hug नहीं करोगे? No लड़की, I missed you one day baby. Me too. I'm all fine now. I love you. then जेके तेयोंग को अंदर लेके जाता है एंड उसे पूरा घर दोबारा से घुमाता है cause वो बहुत मिस कर रहा था देखो एंड तेने ही घर को बहुत ज्यादा मिस किया था. I missed every single thing and I missed you so much. मुझसे पूछो ना कितना मुश्किल था तुम्हारे बगैर जीना. My idiot. अच्छा अब एक गिफ्ट मांग सकती हूँ तुमसे? जरूर मोहतरमा जो आप चाहें. I want a baby. Our baby. Our baby. Sure. My little day. I want my little day. I love you.
पसंद आई होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज। इतना सारा देख लिया है तो अब सब्सक्राइब तो करना बनता है ना। एक सब्सक्राइब और लाइक और प्यारा सा कमेंट करके जाना। एंड मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता है जिससे आप इतना बेइंतहा प्यार करते हो और उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं, रखोगे या फिर जाने दोगे? बताओ फटाफट से कमेंट में। ठीक है, लव यू, बाय बाय।